नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह से ही देश में किस तरह से कितनी खूबसूरती से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा की मुहिम के चलते आज पूरा देश ही तिरंगे के इन तीनों रंगों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस को बड़ी ही खूबसूरती से मनाया है, लेकिन इसके साथ ही वो केंद्र सरकार पर निशाना साधने से खुद को रोक नहीं पाए और आखिरकार ऐसा क्या कुछ कह दिया उन्होंने कि बीजेपी का गुस्सा अखिलेश यादव पर फूट पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने क्या कुछ ऐसा कहा जिससे फूट पड़ा बीजेपी का गुस्सा। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। भारत की आज़ादी को लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। जहां हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा का नारा देकर के आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जहां हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त को देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को इस खुशी के समय पर हम आज़ादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं। जो सपने लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। और आज जब हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हमारे देशवासियों के सामने चुनौतियां भी हैं। और आज चिंता का विषय ये भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है। चिंता का विषय इस बात का भी है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और दुनिया के तमाम आंकड़ों में अगर हम देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आज़ादी के क्षेत्र में, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें भी हमारे देश को कई जगह बहुत पीछे दिखाई दिया है। जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं, वहीं चिंता का विषय है कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले कैसे आगे बढ़े। जिन देशों के पास आज जनता को देने के लिए अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी शिक्षा है, राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई पानी पीने के लिए। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है। क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो और उद्योग कारखाने न लग रहे हों, कुछ लोगों के पास पूरी संपत्ति आ गई हो, फिर ये कैसी आर्थिक आज़ादी होगी। अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, हम सब खुशहाल नहीं होंगे। आज़ादी दिलाने का सबसे बड़ा सपना यही था कि आखिरी व्यक्ति और समाज का सबसे गरीब आदमी का भी जीवन स्तर बेहतर हो। आज इस बात की चिंता करनी चाहिए कि गरीब से गरीब का जीवन स्तर बेहतर कैसे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया था श्रीकांत त्यागी के मामले में, और उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है। देखिए, ये जो नोएडा की घटना है, तो इन चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए कि बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, हमारे देश में भी उद्योग कारखाने लगें,
आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ते दिखाई दें। आज डिजिटल के दौर में हमारी डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है। आज हमारे देशवासियों को इस बात की भी चिंता है कि कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। जहां हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, वहीं भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हम लोगों को सोचना होगा। जिस समय हम अपना लोकतंत्र को और मजबूत कर देंगे, संविधान के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा दुनिया में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। राजस्थान में दलित युवक की हत्या कर दी गई पानी पीने के लिए। जहां हम खुशियां मना रहे हैं, हमें ऐसी चिंता भी करनी चाहिए कि अभी भी समाज में इतनी बुराइयां वो दूर कैसे हों। जाति का भेदभाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने समय समय पर ये कोशिश की है कि हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है उसका भेदभाव कैसे दूर हो। ये आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 7 दिन से लगातार। एक जनेश्वर मिश्रा पार्क में सबसे बड़ा झंडा आपकी तरफ से लगाया गया। आगे क्या तैयारी है? जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई की बात आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? समाजवादियों ने हमेशा राष्ट्रीय त्योहारों को मनाया है। 15 अगस्त रही हो, 26 जनवरी हो, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। देश कैसे मजबूत हो, हमारा लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो, जो हमें संविधान मिला आज़ादी के बाद, वो संविधान पे देश कैसे चले, ये लगातार समाजवादी लोग इसको काम करते रहे हैं। और इस कड़ी में जहां दुनिया में इस बात की बहस है कि हमारा पर्यावरण बचे, यूरोप जैसे डेवलप्ड इलाके में आज सूखा है, पानी नहीं बरस रहा, बड़े पैमाने पर वहां पर नदियां सूख गई, जंगलों में आग लग गई, मछलियां मर गईं। पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, इस दिशा में भी काम होना चाहिए और मैं समझता हूं देश की बड़ी भूमिका हो सकती है। ये समाजवादी परिवार है, ये समाजवादी परिवार और मजबूत होगा। सर, त्यागी के ऊपर आरोप लगा तो अभी प्रधानमंत्री ने चिंता लाल किले से भी की है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आप। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।